Hi friends, Namaste, welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So today's video is again about tuberculosis और अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं then hi, I am आरती। मैं इस चैनल पे व्लॉग्स बनाती हूँ, अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर करती हूँ and I make some videos on tuberculosis because I am also a tuberculosis patient since 17 months। तो मुझे ब्रेन एंड स्पाइन टीबी है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं टीबी पेशेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ। एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सिंस आई एम ऑल्सो अ पेशेंट, में भी मेडिसिन ले रही हूँ, कभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं एक Q&A वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करती हूँ। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख लिया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ के फिर उनका आंसर देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मंथ आपकी मेडिसिन चली। तो मेरी मेडिसिन जो है अभी भी चल रही है, इट इज़ माई 17th मंथ एंड डॉक्टर ने बोला है 18 to 24 मंथ्स की जो है मेरी मेडिसिन की कोर्स है। अगर नेक्स्ट मंथ मेरा MRI होगा, अगर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन अभी भी दिखाता है तो फिर मेरा एक्सटेंड करके 18 से 24 मंथ्स कर दिया जाएगा। और अगर नेक्स्ट मंथ मेरा MRI क्लियर आता है तो मेरी मेडिसिन स्टॉप होगी। तो आप लोग प्रे करना कि मेरी मेडिसिन नेक्स्ट मंथ ही स्टॉप हो। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरी मेडिसिन चल रही है। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है कि मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, आपके लेग्स में भी होता है क्या? तो यस, मेरे लेग्स में भी होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा सा कम है बट होता है। तो ये जो है ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। मोस्टली लोगों को होता है टिंगलिंग सेंसेशन, पैर में, यहाँ पे पाम में होता है, तो मुझे भी होता है। कभी कभी तो मेरा पैर ऐसा नम भी पड़ जाता है, तो होता है मुझे टिंगलिंग सेंसेशन। एंड अनदर क्वेश्चन है एकता रॉय। आई हैव अ क्वेश्चन कि आपकी ट्रीटमेंट चलती थी तो आपको फीवर आता था या नहीं, और अगर फीवर आता था तो कितना आता था, कितने मंथ्स के लिए? तो जब मेरे इनिशियल सो सॉरी फ्रेंड्स, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हैं। तो जब मेरे इनिशियल डेज ऑफ ट्रीटमेंट था तो उसमें मुझे फीवर आता था, 2-3 महीने मुझे फीवर रेगुलरली आते थे, बट उसके बाद में मेरी फीवर धीरे धीरे कम हुई। तो 3 महीने के बाद में मुझे फीवर आना बंद हो गया। अभी भी मुझे फीवर आता है जो नॉर्मली लोगों को आता है 3-4 महीने में एक बार, वैसा फीवर आता है, बट कंटिन्यूस फीवर नहीं आता। कंटिन्यूस मुझे 3 महीने तक ही आया था। उसके बाद में अनदर क्वेश्चन है, आप को हिस्ट्री पसंद है आपको? तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद है, बट मुझे हिस्ट्री सुनना पसंद है। मैं पढ़ने से ज़्यादा सुनना, देखना, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मुझे सुनना पसंद है, मुझे हिस्टोरिकल मूवीज़ देखनी पसंद है, स्पेशली इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज़ देखनी पसंद है। तो जी, मुझे हिस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद है, सुनना पसंद है। एंड अनदर क्वेश्चन इसी के साथ में है कि आप कैसे इतना मोटिवेटेड रहते हो? तो मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ, कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे भी लो फील होता है। बट मेरा लाइफ का एक सिंपल रूल है कि हमेशा खुश रहो एंड डोंट लेट अदर पीपल्स ओपिनियन, अदर पीपल्स बिहेवियर अफेक्ट योर इनर हैप्पीनेस। तो शायद इसीलिए मैं मोटिवेटेड रहती हूँ और मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें ज़्यादा सोचोगे स्ट्रेस होगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लो फील करोगे। बट मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ, उतना ही सोचती हूँ जितना मुझे सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए शायद मैं मोटिवेटेड रहती हूँ। और किसी ने बोला है क्या दवाइयों से लीवर में प्रॉब्लम होती है? ऑफ कोर्स होती है, सबकी नहीं होती, किसी किसी की होती है। किसी किसी की तो इतनी लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है कि दवाइयाँ भी स्टॉप कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। बट थैंकफुली मेरा अब तक दवाइयों से लीवर में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एवरी मंथ मैं LFT करवाती हूँ। तो अगर आप लोग भी हो सके तो एवरी मंथ नहीं तो आप 2 महीने में एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए, वहाँ से पता चलता है कि आपका लीवर किस तरह से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दवाइयों से लीवर में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, बट मेरे अभी तक नहीं हुए हैं। और अनदर क्वेश्चन है क्या आपका BP लो होता है?
तो मेरा बीपी लो होता है, कभी कभी होता है। मेरा बीपी जो है यूजुअली नॉर्मली रहता है, बट कभी कभी होता है, लो होता है, थोड़ा सा लो फील होता है, चक्कर आता है, और उस टाइम बीपी आप चेक कराओ तो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आज ये वीडियो जो है वो 4th टाइम में बन रहा है। सुबह से मैं ट्राई कर रही हूँ, कभी बारिश हो जाता है, कभी 2 मिनट वीडियो बनाती हूँ, लाइट चली जाती है, कभी स्टोरेज खत्म हो जाता है। तो अभी 7 बजे है और इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद में क्वेश्चन है कि स्पाइन टीबी में बेल्ट लगाना होता है या नहीं। तो वो जो है आपके इन्फेक्शन कितना है, आपकी कंडीशन कैसी है, वो डॉक्टर आपको देख के फिर बोलते हैं कि बेल्ट लगाना है या नहीं लगाना है। किसी किसी को लगाना होता है, किसी किसी को नहीं लगाना होता है, मुझे नहीं लगाना पड़ा। तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा ये कमेंट आते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। कोई लिखता है कि मुझे आपका नंबर दे दो, प्लीज़ लीव योर नंबर, ऐसा करके। तो सबके लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कलर्स ऑफ लाइफ 34। और मेरे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन है, वहाँ पे भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कलर्स ऑफ लाइफ 34। तो आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। फ़ोन नंबर देने के लिए आई एम नॉट कम्फर्टेबल। तो ये बहुत ज़्यादा आता है ये कमेंट। सेकंड भी यही आया है, मैम प्लीज़ अपना नंबर सेंड कीजिए। तो मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में है हेलो डियर, मेरी मदर को 1 मंथ से पैरालिसिस हो गया है। क्या पैरालिसिस ठीक हो पाती है टीबी में? तो ऑफ कोर्स पैरालिसिस भी ठीक होती है टीबी में। मैंने देखा है पेशेंट्स को जो पैरालाइज्ड थे, अभी वो चल रहे हैं, सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, कोई खुद से चलने लगे हैं। तो पैरालिसिस भी ठीक होती है। आप ऑर्थो के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर जैसा सजेस्ट करेंगे, आपके फिजियोथेरेपिस्ट जैसे एक्सरसाइजेस करवाएंगे, अगर आप लोग वो सब करेंगे तो पैरालिसिस भी ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेट में टीबी हो तो क्या पार्टनर को भी फैल सकता है? नहीं, ये जो पेट की टीबी है, ब्रेन की टीबी है, बोन्स की टीबी है, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी है, ये फैलता नहीं है। इट इज़ नॉट कंटेजियस। इट इज़ जस्ट दैट अगर आपके लंग्स में टीबी है एंड अगर आप ट्रीटमेंट के इनिशियल फेज में हो, तभी फैलने के चांसेस होते हैं। तो आपके पार्टनर को कोई भी रिस्क नहीं है। तो अनदर क्वेश्चन है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क बट स्टिल डू यू गेट नेगेटिव कमेंट्स? If yes, how you deal with it? People are appreciating my work. Thank you so much. And question है, do you get negative comments? Yes, I do get some negative comments. Fully negative नहीं, but कुछ लोग हैं जो मेरे से agree नहीं करते हैं, मेरे से different opinions है उनके, तो उनके comments 1-2 आ जाते हैं। If yes, how you deal with it? तो मैं कैसे डील करती हूँ कि एक तरफ देखती हूँ तो 2-3 ऐसे कमेंट्स है जो थोड़े से हर्ट करने वाले हैं, नेगेटिव है। बट अगर दूसरी साइड आप देखो तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, और जो भी पेशेंट्स के पेरेंट्स है वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की मम्मियों ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर मैं इतनी ब्लेसिंग्स के साथ उन थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्स को कंपेयर करूँ तो वो नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम है एंड वो मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं। बट नेगेटिव कमेंट्स तो है। किसी ने मुझे बोला है कि फ्री की एडवाइस क्यों देती हो यूट्यूब पे। किसी ने बोला आप अपनी सैड स्टोरी क्यों सुना रही हो। बट फॉर मी माई स्टोरी इज नॉट सैड स्टोरी, इट इज़ एन इंस्पायरिंग स्टोरी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी एंड वो देखने वालों के नज़रिए पे होता है। जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, उनका भी कोई उनका भी इतना बुरा इंटेंशन नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते। एंड ये यूट्यूब है, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे लोग कमेंट करने के लिए फ्री है, तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ एंड मैं इग्नोर करती हूँ। तो उसके बाद है, हैव यू फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ टीबी? नॉट टिल नाउ। अब तक मैंने कोई भी ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है, ना ही हॉस्पिटल में, ना ही घर में, ना ही सोसाइटी में। हाँ, मैंने नहीं किया है फेस। मैं सोच रही हूँ कि कहीं पे किया है क्या, बट नहीं किया है मैंने। सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। बट कभी मैं टीबी के बारे में यहाँ पे इतना ओपनली बोल रही हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे बोलती कैसे हो। हमको
हमारी फैमिली में बोला जाता है कि सोसाइटी वालों को टीबी हुआ है, ये मत बताना, कोलीग्स को मत बताना टीबी हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बताते हैं कि उनको टीबी हुआ है, बट मैं, कोई भी मुझे पूछता है मैं बता दूंगी मुझे टीबी हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग टू हाइड, नो, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम इतना ओपनली कैसे बताती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, ये सब, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है मेरे साथ। और उसके बाद में है, ड्यूरिंग पीरियड कैन आई टेक टीबी मेडिसिन और नॉट, प्लीज रिप्लाई। तो आप पीरियड्स के टाइम में टीबी मेडिसिन ले सकते हो। और एक क्वेश्चन है कि टीबी की मेडिसिन से पीरियड पे अफेक्ट होता है या नहीं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया था। तो जो है टीबी की मेडिसिन से आपके पीरियड्स में अफेक्ट होता है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनके 3-4 महीने 5-6 महीने तक भी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टीबी मेडिसिन, एंड दैट इज टोटली नॉर्मल। मेरे डॉक्टर ने भी बोला कि ये नॉर्मल है, एंड आप वेट करिए। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो यू कैन विजिट अ गायनो, बट इतना ज़्यादा इशू नहीं है। टीबी की मेडिसिन की वजह से जो है पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में है सेम क्वेश्चन है अगेन, एंड उसके बाद में है, किस जगह से हो आप और कहाँ पे एडमिट हुई थी? मुझे भी ब्रेन में टीबी है, प्लीज मुझे बताओ कि आप कहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुई थी, हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। तो आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं दार्जिलिंग से हूँ, बट मैं बैंगलोर में अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो मेरा टीबी डायग्नाइज हुआ था ईस्टर आरवी हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैं अभी अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर से। तो उसके बाद में है टीबी की मेडिसिन खाली पेट लेनी है या ब्रेकफास्ट करके? तो जब डॉक्टर आपको टीबी की मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके साइड में आपको लिख के देते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेनी है, कौन सी खाना खा के ब्रेकफास्ट करके लेनी है, कौन सी लंच करके लेनी है, कौन सी डिनर करके लेनी है। तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिए, वहाँ पे लिखा होता है। क्योंकि टीबी की मेडिसिन भी अलग अलग होती है, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स अलग होते हैं, एमडीआर के लिए अलग होता है। तो इट्स बेटर कि आपके जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी हिसाब से आप मेडिसिन लें। उसके बाद में है, आपको कब टीबी हुआ, कितने दिन लगे, दवाई कौन कौन सा है? तो मुझे टीबी हुआ दिसंबर 2020 में, बट मेरा डायग्नाइज हुआ जनवरी 2021 में। 1 महीने में बेहोशी में ही मेरे चले गए, टीबी डायग्नाइज ही नहीं हुआ। तो जनवरी 2021 में मेरा टीबी डायग्नाइज हुआ। तो मेरा ट्रीटमेंट है 18 to 24 मंथ्स का। एंड दवाई कौन कौन सा है, अगर आप लोगों को जानना है कि दवाई कौन कौन सा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने शेयर किया है अपनी सारी टैबलेट्स, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एंड टीबी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में है तो इतने ही है क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। एंड फ्रेंड्स, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी का कमेंट है वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक पेशेंट हूँ। मेरी भी दिन में 8-9 टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। तो कभी कभी टैबलेट्स के बाद डिजीनेस हो जाती है, कभी कभी फ़ोन देखने का मन नहीं करता है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग जो आप लोग गुजर रहे हैं, जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। तो कभी कभी मेरे से मिस हो जाता है कमेंट्स। एंड अगर आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंट बात पूछनी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मैं वहाँ पे हर मैसेज का रिप्लाई करने की ट्राई करती हूँ। एंड कमेंट्स कभी कभी छूट जाता है, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए कि मुझे भी कभी कभी अनवेल फील होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ। तो आज का वीडियो यही था। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर आप लोगों को और भी टीबी के ऊपर वीडियोस देखनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और टीबी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए colors of life 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।